क्या सच में 25 जनवरी 2026 के बाद आपका रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा? या यही साफ रास्ता आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा? 18 साल बाद सिर्फ 18 महीनों के लिए राहु मिथुन राशि के नवम भाव में आया है। आपको ये बात पता है, बट जो बात नहीं पता वो ये है कि 25 जनवरी से राहु अपने ही नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जो शनि का चरण है। भाग्य स्थान पर राहु, उसी के चरण में शनि का प्रभाव। देखो 2026 आपके जीवन का वो वर्ष बनने जा रहा है जहां रास्ता साफ दिखेगा, बट उस रास्ते पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राहु को धुआं कहा गया है, कोहरा कहा गया है। जहां राहु होता है वहां भ्रम भी होता है और वही सबसे बड़ा अवसर भी छिपा होता है। राहु नवम भाव में है, बट उसकी 5वीं दृष्टि आपकी अपनी राशि पर है। देयरफॉर अब आप लकीर के फकीर नहीं रहेंगे। आपको वही रास्ता सही नहीं लगेगा जिस पर सब चल रहे हैं। आपके अंदर एक बेचैनी होगी। कुछ अलग करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। बट सिक्के का दूसरा पहलू समझिए, रास्ता साफ दिखेगा। देयरफॉर बहुत से लोग जहां तक पहुंचे हैं वहीं से वापसी की सोच भी सकते हैं, क्योंकि साफ रास्ता बहादुरों के लिए होता है, डरे हुए लोगों के लिए नहीं। राहु की कथा याद कीजिए। उन्हें पता था सामने नारायण है, हाथ में अमृत कलश है, बट दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। फिर भी राहु पहुंचे, अमृत पिया, गला कटा, देयरफॉर अमर हो गए। यही पागलपन, यही जुनून, यही राहु है। 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए यही सूत्र है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। राहु भय भी देता है, बट वही भय आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। अब एक और रहस्य समझिए। राहु नवम भाव से पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव आपका सृजनशील मन है, आपके निर्णय है, आपका संकल्प है। देयरफॉर इस वर्ष आपका मन साधारण नहीं सोचेगा। आप बड़े निर्णय लेंगे, बड़ी सोच रखेंगे। बट सवाल यह है, क्या आप उन निर्णयों पर काम करेंगे? क्योंकि राहु सोच देता है, शनि कर्म मांगता है। राहु भाग्य दे रहा है, बट शनि कह रहा है पहले कर्म दिखाओ। देयरफॉर ये वर्ष केवल भाग्य का नहीं, कर्म और भाग्य के संगम का वर्ष है। राहु को कलयुग का राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भौतिक सुख देता है, धन देता है, असंभव को संभव करता है, बट सिर्फ उन्हें जिनका लक्ष्य पर ध्यान अडिग है। 2026 में आपके अंदर भावना उठेगी, अब जो करना है बड़ा करना है। देयरफॉर ये समय नया मार्ग चुनने का है, अपने गुणों को नए ढंग से प्रयोग करने का है। बट अगर आपने डर को जीत लिया, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु को संतुलित कैसे करें? राहु धुआं है, शनि संध्या के बाद प्रभावी होता है। देयरफॉर सूर्यास्त के बाद घर में धूप या अगरबत्ती अवश्य जलाइए, क्योंकि राहु नवम भाव पर है, बट केतु तीसरे भाव पर है, आपके हाथों में। देयरफॉर अपने हाथों से ईश्वर की आराधना कीजिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। जाप कितना किया ये मायने नहीं रखता, भावना कितनी सच्ची है ये मायने रखता है। 25 जनवरी के बाद आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है, बट ये परिवर्तन उन्नति बनेगा या वापसी, ये आपके निर्णय पर निर्भर करेगा। डर आपका शत्रु नहीं है, डर संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। देयरफॉर अपने लक्ष्य को याद रखिए, अपने संकल्प को जीवित रखिए और अपने कर्म को निरंतर रखिए, क्योंकि इस बार राहु आपको रोकने नहीं, आपको आपका रास्ता दिखाने आया है।